एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं दोनों का मतलब वही होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे इसके हैं। जनरली इसके 6 रूल already होते हैं, 3 वीडियोज 3 फॉर कॉलम एंड 3 फॉर रो। पार्ट 4 वीडियो होगा। तो एक एक करके लेट्स हम दोनों कॉलम्स और रो के लिए और तीनों रूल, जो 3 रूल हैं उन तीनों रूल की बात करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट रूल है, देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ना, इस एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें अपने एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसके लिए इसको थोड़ा समझ लेना, लिखने का तरीका समझ लेना, जिससे कि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो जो पहला अपना रूल है वो है, सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स दिया है, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है 3 4 6 2 5 8 3 1 5, ये कोई अपने पास मैट्रिक्स है ना। तो इसका रो, जो इसकी रो है, रो क्या है, ये R1 होगी, ये R2 होगी, ये R3 होगी। ऐसे ही कॉलम C1 C2 C3, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। चाहूँ तो मैं रो और चाहूँ तो मैं कॉलम को इंटरचेंज कर सकता हूँ। इंटरचेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मुझे R1 है, R1 की जगह R2 लिखना है, R2 की जगह R1 लिखना है। तो इसको लिखने का देखो पहले तरीका समझ लो। मैं R1 इस तरीके से R1 लिखूंगा और मुझे R1 R2 में चेंज करना है, तो इस तरीके से एक एरो लगाऊंगा और एक एरो इस तरीके से, ये दोनों तरफ इस तरीके से मुझे करना है। इसका मतलब क्या है, इंटरचेंज। ठीक है, तो R1 इंटरचेंज R2, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, R1 इंटरचेंज R2। जब मेरे को ऐसा चेंज करना रहेगा तो मुझे ये यहाँ पे लिखना रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके से हमको इसको लिखना है और इसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये लिखने के बाद हम इसको चेंज करेंगे, है ना। तो R1 की जगह R2 कर दिया, R2 की जगह R1, यही है ना, इंटरचेंज कर दिया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो देखो 2 5 8, ये हमारा पहले R2 था, इसकी जगह R1 कर दिया। 3 4 6, देखो ये चेंज हो गया। अब आप R3 सेम रहेगा, 3 1 5। तो ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन ये जो इंटरचेंज करने का तरीका है वही है, इसमें कुछ है नहीं, केवल मैट्रिक्स को हमको ये चेंज कर देना है। इसी तरीके से मैं C1 को C2 में चेंज कर सकता हूँ, है ना। यहाँ से C1 ये है, C2 ये है, मैं चाहूँ तो इसको इधर और इसको इधर कर सकता हूँ। ये ऐसे ही ऑपरेशन को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 चेंज हो गए, फर्स्ट में 2 चेंज हो गए। टोटल हम 6 टाइप के चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन में। तो ये 2 चेंज कैसे हुए, एक तो रो के लिए हो गया और एक कॉलम के लिए हो गया। कॉलम का मैंने लिखा नहीं है, सेम ऐसे ही है, यहाँ पे C1 इंटरचेंज C2 हो जाएगा, है ना। तो वो सेम ही है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में सपोज करो, चलो मैं इसी मैट्रिक्स को ले लेता हूँ, A इज इक्वल टू 3 4 6 2 5 8 और 3 1 5। देखो ये हमारी कोई एक मैट्रिक्स है ना, ये कोई एक मैट्रिक्स है। तो मैं इसमें एक नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। नॉन जीरो, जैसे कि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन
पढ़ा था सेम वही, लेकिन उसमें वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। तो सपोज करो यहाँ पे मैं 6 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रो R1 में 6 का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने R1, देखो इसको हमने क्या बोला था, इंटरचेंज। इस तरीके से जो मैं मार्क लगाऊंगा उसको बोलेंगे हम R1 में हम चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं। R1 में क्या चेंज कर रहे हैं कि 6R1 कर रहे हैं, उसको 6R1 कर रहे हैं, मतलब 6 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये अपना एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रॉपर्टी है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। R1 में मैंने चेंज किया 6R1 से, है ना। तो देखो आगे जो मैट्रिक्स मिलेगी हमको, क्या मिलेगी, सेम 6 से आपको R1 में, ओनली R1 में मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे हम जो 6 का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते थे वो क्या, जितने भी एलिमेंट होते थे सब में करते थे, लेकिन यहाँ पे केवल हम R1 में भी चेंज कर सकते हैं, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो 6 से मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा R1 में, तो ये 18 हो जाएगा, ये 24 और ये 36, 2 5 8 3 1 5। ये देखो हम इस तरीके से लिखेंगे। R1 में चेंज किया है हमने, R1 में क्या चेंज किया है कि R1 को 6R1 कर दिया है, मतलब 6 से उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखो दो ये रूल हो गए, जो मैंने R1 इंटरचेंज R2 किया या C1 इंटरचेंज C2, दो हो गए ये। अब दो हो गए ये, R1 को मैंने 6R1 कर दिया, ऐसे ही मैं C1 को 6C1 या C2 को 6C2 कर सकता हूँ, मतलब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मैं नॉन जीरो नंबर का, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो 2 फॉर फर्स्ट और 2 फॉर सेकंड, तो टोटल 4। थर्ड है अपना ए इक्वल टू कोई अगर अपने पास मैट्रिक्स है, जैसे कि 3 4 1 1 2 8 और 6 4 8, ये कोई अपने पास मैट्रिक्स है ना, ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है। तो हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या आता था अपना, कि एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, सेम वैसा ही यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्री जो वर्ड है ना, ये एलिमेंट्री हमको क्या बताता है, जो आपका मैट्रिक्स में जो रोज हैं, जो कॉलम हैं, उसमें भी हम सेम टाइप का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन में जैसे कि मैं बात करूं R1 में मैंने चेंज किया, R1 में मैंने चेंज किया, चेंज करने के लिए मार्क कैसा लगाते हैं, इस टाइप का। अब R1 में मैं चेंज करके R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 में कर सकता हूं, या R1 प्लस R2 ना करके मैं R1 माइनस R2 भी कर सकता हूं। ठीक है, मतलब जो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हैं वो मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैं उसको यूज कर सकता हूं, है ना। किसी भी कॉलम या किसी भी रो में मैं यूज कर सकता हूं। जैसे कि सपोज करो R1 में मैंने चेंज किया R1 माइनस R2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं बता देता हूं। R1 3 था, R1 से हमने R2 माइनस किया है, तो 3 में से -1 गया, 2 बचा, 4 से 2 गया, 2 बचा, और 1 माइनस 8 तो ये -7 बचेगा, है ना। बाकी का अपना सब एज इट रहेगा। देखो अब जो सेम चीज मैं कॉलम के लिए कर सकता हूं,
ठीक है, कॉलम के लिए भी मैं सेम चीज कर सकता हूँ, वो अंडरस्टूड है। जो मैंने रो के लिए किया है वही कॉलम के लिए किया है। तो अपने जनरली एलिमेंट्री ऑपरेशन के 3 रूल हैं, ठीक है, 3 रूल हैं। तीनों रूल में मैंने बता दिया। और 3 अगर मैं रो और कॉलम दोनों की बात करता हूँ तो 3 इंटू 2 तो 6 रूल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जो सेम रूल कॉलम के लिए रो के लिए अप्लाई किया है वही सेम रूल कॉलम के लिए अप्लाई होगा। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। अब है इनवर्सिबल मैट्रिक्स। इनवर्स का मतलब आपने शायद पीछे पढ़ा हो, या इससे पहले एक शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें भी इनवर्स का मतलब शायद आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अपना ए है, इसको मैं 1 सॉरी ये 1/a है, ठीक है। तो इसको मैं a की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, और a की पावर जो -1 लिखा है मैंने वही होगा अपना क्या, इनवर्सिबल में, इनवर्सिबल बोलेंगे उसको। a की पावर जो -1 होगा उसको इनवर्स बोलेंगे। तो ये a इनवर्स है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इनवर्स होता है। अब इस इनवर्सिबल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। देखो मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं, आई हैव अ 2 मैट्रिक्स। फर्स्ट इज 2 3 1 2 2 3 1 2 एंड सेकेंड इज b is equal to 2 -3 -1 और 2। I have a 2 matrix, first for A, second for B. If we have AB is equal to, we find that AB is equal to, so 2 3 1 2 and 2 -3 -1 2. Product is रो एंड कॉलम। तो 2 to 4 2 to 4 और प्लस -3 है ना। नेक्स्ट ये आएगा -6 और +6। देखो 2 3 जा -6 और 3 2 जा +6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, 1 इंटू 2 -2 इंटू 1, तो ये 2 हो जाएगा। देन फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -3 और 2 2 जा 4 तो +4 है ना। देखो ये 6 से 6 कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल, तो जो अपनी मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 0 0 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स
आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज है कि अगर इसमें मैं कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, तो जो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है उसका कोई वजूद नहीं रहता है। मतलब आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स का कोई मीनिंग नहीं रहता है। यह मैं आपको बताया हूँ कि अगर ए और आई है तो वो इज इक्वल टू ए होगा, है ना। इसका मैंने आपको पिछले पार्ट में शायद बताया है, ठीक है। अगर नहीं भी बताया है तो मैं अभी बता देता हूँ। अगर ए आई मतलब इस टाइप में कोई मैट्रिक्स है, उसमें हम आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके मल्टीप्लाई का कोई वजूद नहीं रहता है, वो ए मैट्रिक्स ही रहता है। ऐसा करके देख लेना, वो उतना ही आएगा, है ना। तो अभी देखिए यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी इक्वल टू आई आ गया। अब देखो ए बी इक्वल टू आई आ गया तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू आई अपॉन बी, या बी इनवर्स आई, या इसको बी इनवर्स भी लिख सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो अभी मैं क्या बोलूँगा, जो अपना मैट्रिक्स ए है वो इज इक्वल टू है बी इनवर्स के, या ए का बी इनवर्स है। यहाँ पे ए का बी इनवर्स है। सेम इसको मैं दूसरे शब्दों में भी लिखूं तो बी इज इक्वल टू आई अपॉन ए लिख सकता हूँ, आई अपॉन ए लिख सकता हूँ। तो ये ए इनवर्स आई हो जाएगा जो कि ए इनवर्स के इज इक्वल टू होगा। सेम चीज यहाँ पे है, ए बी इनवर्स के इज इक्वल टू होगा और बी ए इनवर्स के इज इक्वल टू होगा, दोनों वाइस वर्सा हो गया, है ना। मतलब अगर मैं बोलूँ कि बी इनवर्स ए है और ए इनवर्स बी है तो दोनों ही चीज़ें सत्य हैं। यहाँ से मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दिया हूँ। तो जो इन्वर्सिबल मैट्रिसेज है, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स का हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे हम, बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना, समझने में भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ए आई इक्वल टू ए होता है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अपने है एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसमें देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिसेज। जो मैट्रिसेज दी हुई है उसमें हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, कैसे, यूजिंग ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन या यूजिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के 6 रूल थे, जो 6 रूल थे वो मैंने आपको एक एक करके बताए थे। तो वही जो 6 रूल हैं, या 6 रूल रो और कॉलम के लिए हैं, ठीक है ना। अब वही अगर मैं बोलूँ कि केवल रो के लिए, तो रो के लिए 3 और 3 कॉलम के लिए, तो दोनों 3 हो जाएंगे। मतलब जो कि मैंने आपको समझाया था, टोटल 6 रूल में 3 रोज के लिए है, 3 कॉलम के लिए। सेम रूल है, जो कॉलम के लिए रूल है वही रो के लिए रूल है ना। तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको दोनों को अलग अलग याद करने की ज़रूरत है, अलग अलग याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर रो का याद कर लोगे तो वही सीधा कॉलम में अप्लाई होगा, और अगर कॉलम का याद कर लोगे तो वही रो का होगा। तो वो जनरली 3 रूल्स ही हैं, है ना। तो देखो ए इज इक्वल टू हमको एक मैट्रिक्स दी है, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दी है 1 -1 1 -1
और 2 3 2 3। ये हमें कोई एक मैट्रिक्स दी है A इज इक्वल टू ये। अब हमको A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स निकालना है। तो देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही आपको एक फॉर्मूला बताया था, AI इज इक्वल टू A। यही फॉर्मूला बताया था मैंने, AI इज इक्वल टू A। तो हमारे पास A दिया हुआ है, ठीक है, A दिया हुआ है, तो हमको निकालना है A इनवर्स। हाँ तो देखिए यहाँ पे हम A की जगह AI लिख सकते हैं, ठीक है, A की जगह AI लिख सकते हैं। AI लिखेंगे तो अपना मैट्रिक्स वही होगा 1 -3 2, सॉरी ये -1 है और ये 3, ठीक है। अभी I का मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ तो AI क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा 1 -1 2 3। अब देखिए मुझे निकालना है क्या A इनवर्स, मुझे A इनवर्स निकालना है। तो देखो ये अपना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये अपना मैट्रिक्स है। अगर मैं क्या करूँ, इसको आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बना दूँ, मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसको आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बना दूँ, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन का हम कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बना दूंगा तो क्या होगा कि जो मेरा ये A है इस साइड में ले जाऊंगा तो ये A इनवर्स हो जाएगा, और अगर यहाँ पे A इनवर्स हो जाएगा, इसको मैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बना दूंगा तो ये ओनली A इनवर्स बचेगा, ओनली A इनवर्स बचेगा इस साइड में। जब ओनली A इनवर्स बचेगा तो फिर जो ये मेरे को मैट्रिक्स है इसमें देखो ये दो मैट्रिक्स हैं, अगर मैं कोई ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसमें कुछ चेंज करता हूँ तो सेम चेंज मुझे इसमें भी करना रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं दो चीज़ें अगर इक्वल टू हैं तो मैं एक को तो चेंज नहीं कर सकता ना, मेरे को तो सेम चीज़ दोनों जगह चेंज करनी रहेगी, है ना। तो इससे जो चेंज आएगा इसमें ये एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं रहेगा, तो इसको मैं आई बना देता हूँ, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बना देता हूँ, तो मुझको A इनवर्स आराम से मिल जाएगा। अभी देखो इसको मैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे बना सकता हूँ, देखो दो है अपने पास, दो चीज़ें हैं, या तो मैं रो में चेंज करके बनाऊँ या कॉलम में चेंज करके बनाऊँ। तो हमेशा ध्यान रखना कि या तो आपको रो में चेंज करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है तो, या फिर कॉलम में। ऐसा मत करना कि रो में भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो और कॉलम में भी, आप किसी एक में ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हो। तो चाहो तो आप रो में लगाओ, चाहो तो आप कॉलम में लगाओ, वो आपको पहले डिसाइड कर लेना है। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, चाहो तो कॉलम में चेंज करके कर सकते हो, चाहो तो रो में चेंज करके कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है 1 -1 2 और 3। हमारा अप्रोच क्या रहेगा, यहाँ पे अप्रोच रहेगा कि 1 तो हमारा एज इट रहे, 1 एज इट रहे, लेकिन ये यहाँ पे हमको 0 करना रहेगा। उसके बाद यहाँ 2 की जगह यहाँ पे 1 लाना है, और यहाँ पे 3 की जगह 2 की जगह 0 लाना है, या 3 की जगह 1 लाना है। तो हमारा क्या रहेगा, ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमारा अप्रोच हमेशा ऐसा रहेगा कि इसको हम आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बनाएं, इसको हम आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बनाएं। तो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारा हमेशा अप्रोच रहेगा, यहीं पे हमको जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है वो हम पहले से डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। तो हमको क्या करना है ये आपको मैंने बता दिया, इसको आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मुझे ये तो 1 एज इट रखना है ना, मुझे ये 1 एज इट रखना है। इसके बाद क्या करूँगा मैं,
कि इसको जीरो करना है, तो इसको कैसे जीरो कर सकता हूँ वो देखना है। दूसरा इसको कैसे जीरो करूँ मैं वो देखना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 2 है ना, इसको जीरो करना है, तो जो रो है R1 है, R1 को R2 में मैं चेंज करता हूँ। देखो अप्लाइंग मैंने क्या अप्लाई किया, R2 में चेंज किया, R2 में क्या चेंज किया, R2 माइनस 2 R1। R2 में क्या चेंज किया मैंने, R2 में चेंज किया, R2 में से मैंने से 2 R1 माइनस कर दिया, है ना। तो देखो सेम चीज़ जो हम इस मैट्रिक्स में लगाएंगे वही सेम चीज़ हम इस मैट्रिक्स में लगाएंगे। ये तो अपना एज इट रहेगा, ये एज इट रहेगा। तो जो अपनी ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स थी इसमें हमको चेंज करना रहेगा। R1 तो सेम रहेगा 1 0। R2 में चेंज हो जाएगा, R2 में क्या चेंज होगा, -2 R1। तो देखो 0 - 2 1 था, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो -2 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे 0 और 0 × 2 तो 0 ही रहेगा, तो 1 - 0 तो ये 1 ही रहेगा अपना। अब देखो इसमें हमने क्या चेंज किया है, ये R1 तो एज इट रहेगा 1 - 1। R2 में क्या चेंज हो गया, -2 R1, तो 2 - 2, तो 2 - 2 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 में से कितना, -2 R1, तो ये -2 R1 होगा, तो फिर यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 2। अब देखिए यहाँ पे हमको 0 मिल गया, ठीक है। अब हमको ये वाला 0 बनाना है, अब हमको क्या करना है, ये 0 बनाना है। तो अगर इसको 0 बनाना है और यहाँ पे अपने पास 5 है, यहाँ पे अपने पास 5 है, तो यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं हम, या एक काम करते हैं, पहले इसको 1 बना लेते हैं। इसको 1 बनाएंगे तो देखो यहाँ पे अगर इसको 1 बनाओगे तो यहाँ पे है तो ये भी चेंज हो जाएगा, है ना। अगर R1 और R2 में प्लस माइनस कुछ करते हैं तो जो हमने 0 बनाया है वो 0 नहीं रहेगा। तो यहाँ पे है 5 और इसको हमको बनाना है 1। तो मैंने एक और ऑपरेशन बताया था आपको, वो क्या ऑपरेशन बताया था कि हम कुछ भी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाइंग क्या करेंगे, जो अपना R2 है ना, R2 में चेंज करेंगे, R2 में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 1 / 5 R2 में हमने क्या चेंज किया, 1/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो करिए, ए देखो 1 0, इसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं, सेम रहेगा। उसके बाद -2, तो -2 R2 में हमने क्या चेंज किया है, 1/5, तो -2 है तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -2/5 हो जाएगा।
और ऐसे ही यहाँ पे 1/5 से करेंगे तो ये 1/5 आ गया इज इक्वल टू, इधर देखो 1 माइनस 1 तो सेम रहेगा, यहाँ पे 1/5 से 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 5 था, 5 से 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो, अब हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। ये हम आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स के बहुत ही नज़दीक हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 आ गया, केवल एक ये बाकी है। इसको और मैं अगर 0 बना दूं तो मेरा ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो ए इनवर्स है या जो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स है वो इज इक्वल टू होगा ए मैट्रिक्स के। तो देखो हम यहाँ से इसको आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बनाने के बहुत ही करीब है ना। तो देखो इसको हमको 0 बनाना है, इसको अगर मैं 0 बना दूं तो ये अपना आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। तो 0 बनाने के लिए सेम आप R2 को R1 में ऐड कर दोगे तो ये 0 बन जाएगा आराम से, है ना। अप्लाइंग R1, हमको R1 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, R1 प्लस R2। R1 को मैं R2 में जोड़ दूंगा तो मेरा ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें मैं R1 प्लस R2 कर रहा हूँ, है ना, R1 में चेंज कर रहा हूँ। तो ये 1 माइनस 2/5, तो 1 माइनस 2/5 करोगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 2, तो ये 3/5 आ जाएगा। 3/5 आ गया। इसमें 0 माइनस 1/5, तो ये -1/5 बचेगा। सॉरी 0 प्लस 1/5, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसके लिए वो माइनस यूज किया था, यहाँ पे तो माइनस है नहीं। तो 0 प्लस 1/5, तो ये 1/5 हो गया। ठीक है, ये 1/5 हो गया। अब नीचे -2/5 तो एज इट रहेगा, और ऐसे ही 1/5 भी एज इट रहेगा। और ये अपना मैट्रिक्स है, वो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। ये अपना 1 प्लस 0 तो वो 1 ही रहेगा, -1 प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा, -1 से +1 कैंसल तो ये 0, और ये एज इट रहेगा ही 0 1। तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बन गया। अब देखो ये जो मैट्रिक्स हमको मिली, ठीक है, देखो इसमें से चाहो तो आप 5 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 5 को बाहर भी रख सकते हो, क्योंकि देखो चारों के चारों एलिमेंट में 5 है, तो चाहो तो 5 नहीं 1/5, चाहो तो आप 1/5 को रख सकते हो, लेकिन नहीं रखोगे तो भी चलेगा। हमको तो क्या है, इनवर्स निकालना है। तो 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5 इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स अगर नहीं लिखूं तो आपको और समझाने के लिए I/A कर सकता हूं मैं। ये जो ए यहाँ पे थी वो मैं I के नीचे लेके आ गया, तो I/A कर दिया। अब I/A कर दिया तो 1/A क्या होता है, ए इनवर्स होता है 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। ये क्या हो गया, ए इनवर्स I हो गया। और ए इनवर्स I को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इनवर्स लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से
अगर ये या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या इसको आई अपॉन ए इज इक्वल टू 1/a भी लिख सकता हूं, क्योंकि इस ए को इधर ले जाता हूं और इस ए को उधर ले जाता हूं, है ना। तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो इसमें क्या होगा, ए इनवर्स आई होगा इज इक्वल टू ए इनवर्स के। देखो, तो यही मैंने किया है। जो आई ए या ए इनवर्स आई दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमको यहां से ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स किसके इक्वल टू है, इसके 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और जो सॉल्व हो गया है ना। हमको इसी तरीके से एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशन का यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है। देखो, एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशन में एक चीज़ हमको देखनी है कि केवल हम आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाएं। ए इनवर्स निकालने के लिए अगर आपकी आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बन जाती है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमको केवल आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए लगाना है। हम उसमें क्या कर सकते हैं जिससे कि वो धीरे धीरे करके आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बन जाए, जिससे कि हम ए इनवर्स निकाल सकें। तो ये ए इनवर्स निकालने का तरीका था। आई होप आप इनवर्स निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने एक आपको एग्जांपल बता दिया 2/2 मैट्रिक्स का। मैंने आपको एक 2/2 की मैट्रिक्स का एग्जांपल बता दिया ए इनवर्स निकालने का। अभी मैं एक और क्वेश्चन करूंगा जिसमें हम ए इनवर्स निकालेंगे। एक 3/3 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो क्या है, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होगी, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। जितना 2/2 का आसान होता है ए इनवर्स निकालना, तो 3/3 रहेगा तो इसका थोड़ा सा टफ रहेगा, है ना। तो टफ रहेगा, क्वेश्चन लेंदी होगा, लेकिन एक बार हमको पता चल जाएगा तो क्या है कि हम फिर आराम से इजीली से निकाल सकते हैं। और आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्या है, इसमें जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ए इनवर्स निकालने के लिए, तो हमको जो एक्स्ट्रा थॉट की जो ज़रूरत पड़ती है वो ये पड़ती है कि हमको जो मैट्रिक्स दिया है वो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स उसमें से कैसे निकालें। तो उसमें पहले हमको थॉट करना पड़ता है कि मैं थॉट करूँगा कि मेरे को जैसे कि रो है, रो में कौन कौन से एलिमेंट चाहिए एक रो में, जिससे कि मेरे आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बन जाए। उसके हिसाब से हम एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। और एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशन में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर आप एक क्वेश्चन में एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशन अगर रो में लगा रहे हो तो रो में ही लगाओगे, और अगर कॉलम में लगा रहे हो तो कॉलम में ही लगाओगे। ऐसा नहीं करोगे कि एक लाइन में आपने R1 में चेंज कर दिया फिर दूसरी लाइन में कॉलम में चेंज कर दिया। ये आप नहीं कर सकते हो, इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन रो में लगा रहे हो तो रो में लगाओ, अगर कॉलम में लगा के कर रहे हो तो कॉलम में लगा के करो। आंसर आपका दोनों से आएगा, चाहो तो आप रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ चाहे कॉलम में लगाओ। वो तो मैंने आपको रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आपको बताया, मैं चाहता तो कॉलम में भी लगा के बता सकता था सेम क्वेश्चन को। तो वहाँ से भी जो वैल्यू मिलती हमको वही मिलती जो हमने रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे अभी हम, है ना। यहाँ पे ए इक्वल टू हमको एक मैट्रिक्स दिया है 2 0 -1 2 0 -1 5 1 0 5 1 0 और 0 1 3 0 1 3। ठीक है, हमको ए इनवर्स निकालना है। फाइंड ए इनवर्स, फाइंड
ये इन्वर्स निकालना है। ठीक है, यहाँ से हम ए आई कर लेते हैं। ए आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमने आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स को लिखा इज इक्वल टू 2 0 -1 5 1 0 और 0 1 3। यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले एक 0 करना है। इसमें क्या हम कॉलम ऑपरेशन लगाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशन फॉर कॉलम। कॉलम के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें रो में चेंज करके किया था, अभी हम कॉलम में चेंज करके करेंगे, है ना। तो कॉलम में चेंज करके करेंगे तो हम एक काम करते हैं, अप्लाइंग इसको मुझे 1 बनाना है, बाकी का ये 1 है ही ऑलरेडी, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 1 बनाने के लिए इसमें इसको ऐड कर दो तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन वो हम बाद में करते हैं क्योंकि हमारा एक 0 कम हो जाएगा। हम इसको 0 बनाएंगे तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, इसको 0 बनाने के लिए फिर ये 0 ख़त्म हो जाएगा। तो हमको कोई एक 0 का बलिदान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, C1 में चेंज करते हैं, C1 माइनस 5 C2। C1 में से 5 का मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर देना है ना। तो A देखो ये 1 एजिट रहेगा क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे -5 आ जाएगा, -5 ये 0 ही रहेगा, है ना। 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, इसमें देखो 2 -0 ही रहेगा तो ये 2 रहेगा, ये 5 -5 तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 -5 हो जाएगा तो 0 -5। ठीक है, ये 0 1 1 ही रहेगा, ये -1 0 3। अब देखो इसमें चेंज करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करते हैं। इसमें चेंज करना है हमको, क्या करना है,
इसको 1 बनाना है। अगर मैं 1 बनाऊँ तो इसको इसमें ऐड कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा। तो देखो मैं C1 में चेंज कर रहा हूँ दोबारा से। अप्लाइंग C1 में चेंज कर रहा हूँ मैं। C1 माइनस नहीं प्लस करना रहेगा, प्लस C3। C1 में मैंने चेंज किया, क्या चेंज किया कि प्लस C3 कर दिया। ये दोनों को ऐड किया तो देखो 1 + 0 तो 1 ही रहेगा, -5 + 0 तो ये -5 ही रहेगा, और ये 0 + 1 तो ये 1 हो जाएगा। ये एज इट रहेगा 0 0 1। अब देखो यहाँ पे देखो 2 + 1 मतलब 2 + -1, ठीक है। तो 2 - 1 तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये 0 - 0 रहेगा, और ये -5 + 3 तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब देखो ये 0 1 1 -1 0 3। देखो ये रो हमको कंप्लीट मिल गया। ये रो है, इसमें मुझे क्या करना है, इसको 0 करना है, और इसमें मुझे ये दोनों 0 करने हैं। तो ये दोनों 0 करने हैं, तो मैं अगर इसको, हाँ हम रो गलत देख रहे हैं, हमको कॉलम देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है, कॉलम का यूज किया है। हमने कॉलम यूज किया है एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए, तो हमको कॉलम देखना है। तो देखो ये कॉलम में ये 0 करना है, ठीक है ना। मुझे ये 0 करने से पहले ये भी 0 करना है। इस कॉलम में इसको 0 करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 0 करने के लिए C3 में चेंज कर दूँ, C3 में चेंज कर दो और दोनों को ऐड कर दूँ, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स के बहुत नज़दीक होऊंगा। अप्लाइंग किस में कर रहे हैं हम, C3 में चेंज कर रहे हैं। C3 में क्या चेंज कर रहे हैं, C3 + C1, C3 + C1 कर रहे हैं, है ना। तो देखो ए C1 तो एज इट रहेगा 1 -5 1। C2 भी एज इट रहेगा 0 1 0। अब C3 में चेंज होगा, C3 में क्या चेंज होगा, हम इसको ऐड करेंगे, तो 0 + 1 1 हो गया, 0 + -5 तो ये -5 हो गया, और 1 + 1 तो ये 2 हो गया, =2। अब यहाँ पे देखिए 1 0 -1 सॉरी 1 0 2 -2, तो ये इसमें तो हमने कुछ चेंज किया नहीं है, 1 0 -2, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया, तो ये 0 1 1 आ गया। इसमें चेंज किया है, इसमें हमने C1 ऐड किया है, तो C1 ऐड किया है तो क्या आएगा 1 और -1, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 + 0 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 ही रहेगा, और ये -3 + -2 तो ये 3 - 2 तो देखो ये भी 1 हो गया। ये एक और अच्छी बात हुई कि हमारा ये
जो डायगोनल एलिमेंट हैं, तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए? 1 हो गए। अब हमको ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए केवल 2 चेंज करने हैं। एक तो इसको 0 करना है और एक इसको 0 करना है। तो अभी क्या करते हैं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, मतलब C2 में से C3 माइनस कर दूं, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग C2 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं? C2 माइनस C3 कर रहे हैं, है ना। तो C2 माइनस C3 कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको? A 1 माइनस 5 1 माइनस 5 1 0। अच्छा, C2 में चेंज कर रहे हैं तो 0 माइनस 1 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 कितना हो गया? -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस माइनस 5, तो ये 6 हो गया। देखो 1 माइनस कर ही रहे हैं और -5 ये है ही, तो 1 प्लस 5, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद 0 माइनस 2, तो ये -2 हो गया, ये -2 हो गया। उसके बाद C3 तो एज इट रहेगा, 1 माइनस 5 2 1 माइनस 5 2 इज इक्वल टू, देखो 1 0 माइनस 2 तो एज इट रहेगा, 1 0 माइनस 2 एज इट रहेगा। 0 इसमें से ये मैंने माइनस किया है, ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे कुछ चेंज आएगा नहीं। 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 1 0 हो जाएगा। 0 1 0 हो गया। अब यहाँ पे तो एज इट रहेगा 0 0 1 0 0 1। अब देखो, केवल मैं ये -2 है इसको और 0 कर दूं तो मुझे ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अप्लाइंग C1 में मुझे चेंज करना है। क्या चेंज करना है? C1 प्लस 2C3, है ना। C1 में मैं क्या करूँगा, प्लस 2C3, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दूंगा, तो क्या -2 प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी -2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो देखो ए C1 में हमने क्या चेंज किया है? 2C3 कर दिया है। तो देखो 2 में इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 प्लस 1, तो ये 3 हो गया। ऐसे ही -5 है और ये भी -5 है, तो -5 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो गया, तो ये -15 हो गया, ये -15 हो गया। और 1 -4, तो 1 -4, तो 1 -4 तो -3 हो गया। इसमें अपना कोई चेंज होगा नहीं, -1 6 -2 1 -5 और 2, है ना। इधर देखिए, इधर क्या होगा, सॉरी ये हमने गलत कर दिया है। देखो हमने प्लस किया है ना, तो ये 1 प्लस 4, तो ये 5 होगा, 1 प्लस 4 तो ये 5 होगा, है ना। ये हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया था, जो माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि हमने +2C3 किया है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 0
-2 + 2, तो ये भी 0 हो गया। 0 1 0 0 0 1। ये देखिए, ये हमको क्या मिल गया? ये हमको आई मिल गया। ये हमको आई मिल गया, है ना? तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। थ्री -15 और 5, 3 -15 और 5, -1 6 -2 1 -5 2। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? I/A। ए को मैंने उधर पहुंचाया है, तो A इनवर्स I, या इसको मैं लिख सकता हूँ ओनली A इनवर्स भी। तो A इनवर्स, ये आ गया अपना आंसर, है ना? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें 4 कंडीशन दी है। 4 कंडीशन क्या दी हैं वो देख लेते हैं। AB इज टू, फर्स्ट कंडीशन है ना, AB इज टू BA। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है AB इज टू BA, AB इज टू BA इज टू 0। थर्ड कंडीशन है AB इज टू 0, AB इज टू 0 और BA इज टू I, BA इज टू I। और फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है AB इज टू BA, AB इज टू BA इज टू I। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर यदि इनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाइड होगी तो वो ईच अदर, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे, है ना? तो इसमें ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन क्यों ट्रू है? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर AB इज टू I होगा और BA इज टू I होगा तो ही पॉसिबल है कि A इनवर्स इज टू B या B इनवर्स इज टू A होगा, है ना? आप यहाँ से आराम से देख सकते हो। यहाँ से दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखोगे तो आपको आराम से सेम आंसर मिलेगा। तो इसका ये आंसर सही होगा। देखो यहाँ पे AB इज टू 0 रखोगे तो 0 से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे AB इज टू 0 मिलता है तो भी कोई मतलब नहीं है। BA इज टू I मिलता है तो आधी कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन आधी ट्रू नहीं होगी, है ना? क्योंकि जब अगर BA इज टू I आता है तो AB इज टू 0 आ ही नहीं सकता, AB इज टू भी I ही आएगा, है ना? तो ऐसी कंडीशन में हमको इनवर्स वाला जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल नहीं होगी। हाँ, वो केवल कब हो सकता है? AB इज टू BA इज टू I। ठीक है, तो ये हमारा जो एक्सरसाइज 3.4 था वो अभी ख़त्म हो गया है। मेरा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा इसका एक और मिसलेनियस करके है, मिसलेनियस का एक एक्सरसाइज है, उसको मैं करवाऊँगा। उसमें क्या करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ आपको करने के लिए बताऊँगा। और इसमें एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं, एडिशनल
क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, है ना, जो एग्जाम में आए हुए होंगे। तो वो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो चैप्टर 3 मैट्रिसेज का लास्ट वीडियो रहेगा, है ना। तो अभी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।